हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडिया से सऊदी अरेबिया वाया सर्बिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो आपको 4 पार्ट में शेयर करूंगा। पहला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट आउटलाइन, ओके, कंप्लीट प्रोसेस। दूसरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करना तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट्स को एक एक को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तीसरा पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में कि टोटल खर्चा आपको कितना आ सकता है और हर एक एक्टिविटीज़ में मैंने कितने कितने एक्सपेंस जोड़े हैं, कितने कितने कंसिडर करें और कैसे कंसिडर करें वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप कोई नए कंट्री जाते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना रहता है, तो वही कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ओके। आपके लिए भी अच्छा है ये कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मेरे लिए भी अच्छा है कि जब आप कमेंट में रिस्पॉन्स करेंगे तो कोई नया कमेंट करेंगे, मैं आपके साथ एंगेज हो सकता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन या तो मैंने उन लोगों से कलेक्ट करा है जो इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से सऊदी अरेबिया ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, या तो वो लोग जो अभी सर्बिया में हैं ट्रैवल करने वाले हैं सऊदी अरेबिया, या फिर मैंने इंटरनेट से, ओके, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं, एयरलाइंस के जो वेबसाइट रहते हैं उनसे कलेक्ट करा है। वो लोग जिनका वीज़ा और इकामा एक्सपायर होने वाला है या फिर उनको लगता है कि उनका कंपनी उनका वीज़ा और इकामा एक्सपायर नहीं करेगा और उनका जॉब सऊदी अरेबिया में सिक्योर्ड नहीं है, बस वही लोग किसी दूसरे कंट्री से सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कीजिए। नहीं तो आप इंडिया में इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई दूसरे कंट्री से आते हैं तो सबसे पहले तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और हर दिन एक नया नया नियम कानून आता है, तो ट्रैवल भी एक रिस्की हो जाता है, ओके। तो ज़रूरी है तभी ट्रैवल कीजिए, ज़रूरी नहीं है तो इंडिया में वेट कीजिए। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ने वीज़ा और इकामा को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन मैंने जितना भी वीज़ा और इकामा खुद से चेक किया है ऑनलाइन, किसी का एक्सटेंड नहीं हुआ है। और कई लोगों ने मुझे बताया भी है, कमेंट देख लीजिए आप, कि उनका भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ कंडीशंस होंगे, अगर वो फुलफ़िल होगा तभी वीज़ा और इकामा एक्सटेंड हो रहा होगा उन लोगों का, लेकिन वो कंडीशंस तो इन्होंने बताया नहीं है, ओके। तो इस उम्मीद पे हम नहीं बैठ सकते कि भाई वीज़ा और इकामा एक्सटेंड होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया आने के लिए एक और कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई वैक्सीन लेना ज़रूरी है तभी हम सऊदी अरेबिया जा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं वो कोविड PCR टेस्ट करवा के जा सकते हैं। वैक्सीन एक अलग टॉपिक है, वो क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेके है, वो अलग है, उसे मिक्स मत कीजिए इससे लेके। और अगर आप इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप, अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो टूरिस्ट वीज़ा के अलावा कोई भी वीज़ा कैटेगरी वाले आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वाले नहीं आ सकते, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। और एक बात मुझे आपको बता देना है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ नहीं। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस मोटिव से शेयर करता हूँ कि आप अपने आप सारे इन्फॉर्मेशन देख के अपने आप ट्रैवल प्लान करेंगे और कुछ पैसे जो है कम पैसे में ट्रैवल करेंगे। और अगर मुझे ट्रैवल एजेंट का डिटेल ही आप लोगों के साथ शेयर करना रहता तो मैं आपको सीधा एक ट्रैवल एजेंट का नंबर ही दे देता। मुझे इतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत था, क्योंकि वीडियो को बनाने में, उसको इन्फॉर्मेशन को रीवैलिडेट करने में, 2-3 जगह से चेक करने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम लगता है, ओके। तो मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट आउटलाइन इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से सऊदी अरेबिया आने का। सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि इंडियन को सर्बिया जाने के लिए कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आपको 30 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा एयरपोर्ट में ही मिल जाता है, ओके। पॉइंट 2 में मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे वाया सर्बिया। आप इंडिया से सर्बिया पहुंच गए, एयरपोर्ट में आपको इमिग्रेशन के समय जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके सही सही जवाब दीजिएगा और जो डॉक्यूमेंट पूछेंगे वो दिखा दीजिएगा उनको, तो आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। आपको 30 दिन का 30 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, ओके।
इसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर जाइए, कोई आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं है। अपने होटल में जाइए, सऊदी अरेबिया जाने से पहले 14 दिन रुकिएगा वहाँ पे, सऊदी अरेबिया जाने से पहले कोविड PCR का टेस्ट करवाइए, फ़्लाइट पकड़िए और सऊदी अरेबिया पहुँच जाइए। ये सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बीच का जो प्रोसेस है, एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करूँगा डॉक्यूमेंट के साथ में। अब दूसरा पॉइंट ये है डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, और जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एयरलाइंस के टिकट्स के बारे में बोल रहा हूँ तो वो दे दूंगा, कोविड PCR के बारे में बोल रहा हूँ तो कहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए। दूसरा आपके पास सऊदी का वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस होने चाहिए। तीसरा आपके पास फ़्लाइट टिकट्स होने चाहिए इंडिया से सर्बिया का। ओके, चौथा आपके पास कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए जो आप इंडिया में करवाएंगे। पांचवा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होने चाहिए इंडिया से सर्बिया के लिए। ओके, सिक्स्थ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए सर्बिया से इंडिया का। ओके, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। सेवन जो डॉक्यूमेंट है वो आपका फ़्लाइट टिकट होने पड़ेंगे सर्बिया से सऊदी अरेबिया का। ओके, और आठवां जो डॉक्यूमेंट है वो है कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट जो आप सर्बिया में कराएंगे सऊदी अरेबिया जाने से पहले। और होटल क्वारंटीन पैकेज, अगर आप नॉन इम्यून कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा। और होटल बुकिंग्स आपको 15 दिन का सर्बिया में रुकने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रैवल करना है सऊदी अरेबिया। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना 180 डेज़ का वैलिडिटी होना चाहिए, 2 ब्लैंक पेजेस उसमें होने चाहिए। ओके, पहला। दूसरा है आपका सऊदी का वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस, सऊदी के लिए इंश्योरेंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया, टूरिस्ट वीज़े के अलावा कोई भी वीज़ा कैटेगरी ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो इकामा होल्डर है उनको छोड़ के बाकी जितने भी वीज़ा कैटेगरी उनको चाहिए, चाहे कोई रेसिडेंट वीज़ा में क्यों ना जा रहे हों, नए वीज़ा में। ओके, जिनके पास इकामा नहीं है उन सारे इकामा नहीं है उनके, जिनके पास इकामा नहीं है उनके अलावा सबको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए विद कोविड कवर। ओके, अब बात करते हैं टिकट्स के बारे में इंडिया से सऊदी अरेबिया का। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी वाया सर्बिया, उन्होंने KLM जो डच एयरलाइन है उससे ट्रैवल करा है। अब जब आप KLM का टिकट देखेंगे तो आपको 2 रूट मिलेगा मोस्टली। एक मिलेगा आपको फ्रॉम इंडिया मुंबई या दिल्ली से सर्बिया वाया नीदरलैंड, ओके, एम्स्टर्डम, और एक दूसरा मिलेगा वाया पेरिस। आप पेरिस वाला मत सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ से जाने से ट्रांजिट वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। आप वाया नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम का आप टिकट सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन सा कहाँ में मैंने चेक करा है, तब आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जब आप टिकट बुक करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांजिट पॉइंट एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स से ही होते हुए जाइएगा, आसान होगा। दूसरा, आप अपना बैगेज चेक कर लीजिएगा क्योंकि KLM के वेबसाइट में 3-4 तरह के टिकट्स हैं। एक है जो बैगेज कम वाला, खाली हैंड कैरी वाला है, जो थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये सस्ता है। बाकी विथ हैंड कैरी के साथ में लगेज भी है 23 kgs का, वो थोड़ा सा महंगा है, 2-3 हज़ार। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। जो मैंने टिकट चेक करा है 13 तारीख का, 13 जून का भी चेक करा है। ओके, 13 जून का अराउंड 39,000 था, और फिर मैंने 22 जून का भी चेक करा तो अराउंड 39,000 था, लेकिन विथ हैंड कैरी वो 40 विथ लगेज 23 kg का वो 43,000 कुछ रुपये का था। ओके, तो ये था टिकट फ्रॉम इंडिया टू सर्बिया। ओके, अब बात करते हैं कोविड PCR टेस्ट रिपोर्ट का, जो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा इंडिया में सर्बिया जाने से पहले। 48 आवर्स विद इन फ्लाइट डिपार्चर करना है, मतलब टेस्ट लेने से आपके फ्लाइट डिपार्चर तक मैक्सिमम 48 आवर्स होने चाहिए। और जिनका उम्र 12 साल से कम है उनको कोविड PCR का टेस्ट नहीं करवाना है। ओके,
अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस का, जो डॉक्यूमेंट्स है आपको चाहिए सर्बिया जाने के लिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ट्रैवल करा है उन्होंने मुझे बताया, और जो कि आसान तरीका मुझे लगा, फ़ोन पे से उन्होंने किया है। फ़ोन पे इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे, ओके, फ़ोन मोबाइल पे, या फिर ऑनलाइन चेक कर लीजिए फ़ोन पे को। रजिस्टर करने के बाद जब आप नीचे देखेंगे तो एक होगा ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल वाला में क्लिक कीजिए, बाकी के प्रोसेस कीजिए तो अराउंड 750-800 रुपीज़ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। प्रिंट कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। अब होटल बुकिंग्स, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पास होने चाहिए ट्रैवल करने से पहले, सर्बिया जाने से पहले, ओके। होटल बुकिंग्स आपके पास होने चाहिए 15 दिनों के, और होटल्स भी बहुत रेंज के हैं। आगे जब मैं प्राइस एस्टिमेशन आपको बताऊंगा तब आपको प्राइस चलेगा। कोशिश कीजिएगा पे एट होटल वाला ही बुक कीजिएगा, या फिर डॉर्मेंट्रीज चेक कर लीजिए जहाँ पे सस्ते फेयर हैं, ओके। ये होटल बुकिंग है जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न टिकट का। रिटर्न टिकट जो है एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रिटर्न टिकट्स और ऑनवर्ड जर्नी टिकट, जब हम कोई भी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हो तो हमारे पास उस कंट्री से बाहर निकलने का प्रूफ होना रहता है। अगर आपके पास ऑनवर्ड जर्नी टिकट है उस कंट्री से बाहर निकलने का, तभी भी मान जाते हैं। लेकिन कई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं मानते, बोलते हैं तुमको पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं जाने का। अगर आप सर्बिया जा रहे हैं तो सर्बिया से इंडिया जाने का, अगर आप दुबई जा रहे हैं दुबई से इंडिया आने का ही टिकट चाहिए, तो आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, रिटर्न टिकट। तो कोई भी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए आप, जो टिकटिंग का काम करता हो स्पेशली, उनको बोलिए मुझे रिटर्न टिकट चाहिए कुछ दिनों के लिए, जब मैं पहुंच जाऊंगा तो कैंसिल कर दीजिएगा। तो वो आपको एक टिकट का ऑप्शन बताएंगे, कुछ 1500-2000 रुपये का, वो ले लीजिएगा। क्यों टेंशन लेंगे वहाँ पे, अगर वो आप ऑनवर्ड जर्नी टिकट दिखाएंगे और नहीं मानेगा तो, ओके। तो ये था रिटर्न टिकट्स को लेके। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत ही ध्यान से आपको सुनने का ज़रूरी है, सर्बिया से सऊदी अरेबिया जाने के फ़्लाइट टिकट्स के बारे में और क्वारंटीन पैकेज के बारे में। अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस के बारे में अगर जानते हैं, मेरे वीडियो अगर आपने देखे होंगे, तो वो एयरलाइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज लेके दे, ओके। तो अभी इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा फ़्लाइट टिकट्स फ्रॉम सर्बिया टू सऊदी अरेबिया विथ क्वारंटीन पैकेज और विदाउट क्वारंटीन पैकेज। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ टिकट्स, वो रियाद का बताऊँगा, दमाम का बताऊँगा, जद्दा का, तीनों का बताऊँगा, ओके। और जो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब जो रियाद का है वो है कतर एयरलाइंस का। मैंने कतर एयरलाइंस का चेक करा है। रियाद का भी अवेलेबल है, अराउंड मैंने 2 जुलाई का चेक करा था, तो 479 यूरो का है, अराउंड 42,496 का है ये। और जब आप कतर एयरलाइंस का बुक करेंगे रियाद का टिकट, तो रियाद का क्वारंटीन पैकेज भी लेना पड़ेगा, जो कि 3,210 कतरी रियाल का है। तो उतना ही है कतर का और सऊदी का करेंसी भी। तो ये है, उसी हिसाब से मैंने चेक करा था किसका, दमाम का, ओके। ये आप स्क्रीन में देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। जद्दा का भी चेक करा था, प्राइस देख लीजिए उनका, मैं येलो से हाईलाइट कर दूंगा जो पॉइंट आपको देखने हैं, ओके। तो ये था टिकट से रिलेटेड सर्बिया से सऊदी अरेबिया का। अगर आप नॉन इम्यून कैटेगरी में फॉल करते हैं, मान लीजिए अगर आपने दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन नहीं लिया है, ओके, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा 7 दिन। लेकिन रेसिडेंट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप डिटेल वीडियो मैंने बनाया वो देख लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं कोविड PCR टेस्ट का, जो आपको कहाँ पे करवाना पड़ेगा सर्बिया में सऊदी अरेबिया जाने से पहले। इसके जो टेस्ट है वो विदिन 72 आवर्स ऑफ फ्लाइट डिपार्चर करवाना है, मतलब सैंपल लेने से लेके फ्लाइट डिपार्चर तक मैक्सिमम 72 आवर्स होने चाहिए, और 8 साल से कम उम्र वालों को नहीं करवाने हैं, ओके। ये जब आप सर्बिया जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ टेस्ट होता है, आप होटल वाले को पूछेंगे वो बता देगा। ऐसे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, उसे पढ़ लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में। टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब जितना भी मैंने आपको अभी पीछे बताया है उसके कितने कितने कॉस्ट मैंने कंसिडर करे हैं। जो फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया टू सर्बिया उसका मैंने अराउंड
44,300 का करा है। ये सारे लिस्ट है, आप देख लीजिए। इसमें मैंने प्राइस लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, जो जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको खर्चे होंगे वो लिखा है, और एक साइड में मैंने लिख दिया है कॉस्ट। ओके, अब जहाँ पे मैंने टोल्ड यू बिफोर लिखा है वो पहले जो मैंने आपको प्राइस बताया था, जो टिकट्स के साथ जो आपको दिखा होगा, वो सारे कॉस्ट है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब इसका टोटल खर्चा कितना आएगा आपको, अगर आप टोटल एज ए टोटल, अगर आप इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से सऊदी अरेबिया अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन में है, जिसमें मैंने रियाद, दमाम, जद्दा का लिखा हुआ है, और आगे मैंने 2 प्राइस लिखा है, एक विद क्वारंटीन पैकेज और एक विदाउट क्वारंटीन पैकेज। अगर आप विद क्वारंटीन पैकेज देखेंगे तो रियाद का अराउंड 189,000 आ रहा है, प्राइस देख लीजिए आप जो है। और जो तीसरा जो बाजू वाले कॉलम में विदाउट क्वारंटीन, जो इम्यून कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये मान के चलिए अगर कोई बिना क्वारंटीन का अगर आ रहा है, जो इम्यून कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 1,30,000 रुपये लगेगा मैक्सिमम, अगर हम जद्दा का पकड़ते हैं तो। और विद क्वारंटीन पैकेज जो 3 स्टार होटल 4 स्टार होटल का है, वो 2,20,000 रुपये लगेगा। ओके, जद्दा का है। बाकी का भी आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ मैंने कंसिडर करा है, अपने कैलकुलेशन वो भी लिख दिया है। एक एक को बताऊंगा तो ये आधा घंटा से ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। अब हाँ, और एक पॉइंट्स अभी जो मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा था शुरुआत में, कि जब भी हम कोई नया कंट्री में जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के बीच में क्या होता है, लैंग्वेज का, कि हमें लैंग्वेज, कई लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। तो आप घबराइएगा नहीं, जहाँ भी जाइए पूछिए लोगों को, कुछ भी नहीं आता है, कहाँ से बस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप पूछिए लोगों को। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मोबाइल में लिखिए, हिंदी में लिखिए, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखाइए कि ये देखो इसका क्या है, नहीं है मुझे बताओ, तो वो आपको बता देंगे। ओके, तो लैंग्वेज का बैरियर ये मत समझिए कि आपको नहीं आता है तो मैं नहीं पूछूंगा, पूछिए, आजू बाजू देखिए। अगर आपको लगता है कोई एशियन, इंडियन, शक्ल से तो पता ही चल जाता है ना, उनको जाके अप्रोच कीजिए। अगर कोई इंग्लिश वाला भी तो कोई नहीं, मोबाइल में लिख के दिखाइए इंग्लिश से हिंदी बोल के, तो वो आपको बता देगा। ओके, क्योंकि आपको बस स्टॉप कहाँ है ये सब पूछना पड़ेगा। और दूसरा बात ये है कि आप जब भी ट्रैवल करेंगे लोकल बस से ट्रैवल कीजिए, टैक्सी से करेंगे तो बहुत पैसा लगता है। ओके, और इंडिया में जब आप ट्रैवल करने से पहले ये सारे चीज़ चेक कर लेंगे कि एयरपोर्ट से मेरा होटल जाने के लिए कौन सा बस स्टॉप पे बस मिलता है, बस का वहाँ नंबर होता है। बहुत अच्छा सिस्टम है यूरोप का। ओके, बहुत अच्छा सिस्टम है उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो आपको पता चलेगा ये बस इस रूट में जाने वाला है, वहाँ पे जो बोर्ड लगा रहेगा वहाँ चेक करके आप खड़ा रहिएगा तो आप होटल पहुँच जाएंगे। तो लोकल बस ही वो कीजिएगा। और एक छोटा सा डायरी रख लीजिएगा अपने पास, जिसमें आप अपना होटल का एड्रेस, और जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो कौन सा नंबर का बस आपको अपने होटल के नियरेस्ट बस स्टॉप के पास ले जाएगा, बस स्टॉप का नाम लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ जो आपको बहुत मदद करेगा उस समय, क्योंकि इंटरनेट रहे ना रहे आपके पास लिखा हुआ रहेगा। और आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल में जो गूगल मैप का उस एरिया का नाम लिख के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बहुत ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन आप जब अननोन जगह जाते हैं जहां आप किनको भी नहीं जानते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको बहुत मदद करता है। ओके, और जब आप इंडिया से ट्रैवल करने वाले होंगे तो करेंसी भी कन्वर्ट करके अपने पास रख लीजिएगा। सर्बिया में वहाँ का जो दिनार है, सर्बियन दिनार, वो या फिर यूरो यूज़ होता है। ओके, तो आप दोनों में से कोई सा भी करेंसी रख लीजिएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल एक्टिवेटेड डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है तो ये सारी बातें थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप आराम से, अगर आपको बहुत सारा जल्दी है, बहुत अर्जेंसी है, तो ट्रैवल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करा है आपके लिए हेल्पफुल होगा, या फिर जो भी लोगों को आप जानते हैं या फिर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में रह के आप कैसे दूसरे कंपनी में चेंज कर सकते हैं बिना अपने पिछले कंपनी के अप्रूवल के। ओके, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।